जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी का आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, वीकली टेस्ट 28 तारीख को। तो उसके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं। साथ ही साथ ये सवाल आपके जो है अर्धवार्षिक परीक्षा और फाइनल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि रसखान ने अपने सेवैया में किसकी भक्ति की है? राम की, कृष्ण की, शिव की या फिर अल्लाह की? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपसे रसखान ने इनमें से किनसे दीक्षा प्राप्त की? यानी यहाँ पे जो दीक्षा लिया था उनको किससे लिया था? तो विट्ठल नाथ से लिया था। किससे लिया था? विट्ठल नाथ से लिया था। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रसखान की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? तो रसखान की रचनाओं की जो संग्रह है ना, उसका नाम है रसखान रचनावली। क्या होगा? रसखान रचनावली। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कहा जा रहा है आपसे कि रसखान को इनमें से किससे अनन्य प्रेम है? तो रसखान को इनमें से किसमें अनन्य प्रेम है? इनमें से सभी, यानी कि कृष्ण से, कृष्ण की वस्तुओं से और ब्रजभूमि से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि रसखान की कविताओं में इनमें से किसका वर्णन नहीं मिलता? किसका वर्णन नहीं मिलता है, ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा शिव और पार्वती का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो रसखान की जो काव्य भाषा है वो वर्ज भाषा है। उसने किस में लिखा है? वर्ज भाषा में लिखा है। पुरंदर किसका पर्यायवाची है? पुरंदर किसका पर्यायवाची है? तो शिव का पर्यायवाची है पुरंदर। याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि रसखान का अर्थ हुआ रस की खान। तो रस खान शब्द किस समास का उदाहरण हुआ? तो ये जो उदाहरण हुआ ऑप्शन बी तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। गोपियाँ किनको कहा जाता है? अब जो गोपियाँ हैं वो किनको कहा जाएगा, ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ग्वालों की पुत्रियों को। वहाँ के जो ग्वाले हुआ करते थे तो उनकी जो बेटियाँ हुआ करती थी उनको ही कहा जाता था। क्वेश्चन आते हैं हम लोग 10 पे। क्वेश्चन 10 में आपसे कहा जा रहा है कृष्ण के किसके अवतार माने जाते हैं? तो कृष्ण जो है विष्णु के अवतार माने जाते हैं। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। रसखान अगले जन्म में कहाँ बसना चाहते हैं? तो रसखान अगले जन्म में ब्रज भूमि में बसना चाहते हैं। रसखान के पहले सेवैये में प्रयुक्त खग शब्द क्या क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा खग का पक्षी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कवि किसके लिए तीनों लोक के राज्य को त्याग देना चाहता है? तो किसके लिए? कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए। किसके लिए? कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए। इनमें से कौन कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यानी 3 ठो होगा, 1 ठो नहीं होगा, तो आपको बतानी है। तो राइट आंसर नीलकंठ नहीं होगा, बाकी सब होगा। ये नीलकंठ जो है शिव के पर्यायवाची में इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा गीत कृष्ण के द्वारा गाया जाने वाला है? तो कौन सा गीत गाया जाता था? गोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मोर पंख को कृष्ण अपने शरीर में किस अंग में धारण करते हैं? तो कौन से अंग में धारण करते थे? सिर के ऊपर। अधरा शब्द का क्या अर्थ है? तो अधरा शब्द का जो अर्थ यहाँ पे निकल कर आता है वो हो जाएगा होंठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। पाठ के अनुसार सिद्धि कितने प्रकार के होते हैं? तो पाठ के अनुसार जो सिद्धि होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निधियाँ कितने प्रकार के माने जाते हैं? अब ये जो निधियाँ हैं वो मानी जाएगी 9 प्रकार के। ठीक है। कृष्ण किस स्थान पर गोधन गाया करते थे? अब कृष्ण जो थे वो कौन से स्थान पर गोधन गाया करते थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अट्टालिका पर चढ़कर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए कि कोटिक एक कलधौत के धाम पंक्ति किस सवैया में है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। ठीक है। निम्न में से किस शब्द का अर्थ त्यागना है? अब यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ त्यागना होगा? तो तजी। क्वेश्चन नंबर 23, मंझारन का क्या अर्थ होता है? अब मंझारन यहाँ पे आपको दिया गया है, इसका अर्थ बताना है। तो बीच में। क्या होता है मंझारन का अर्थ? बीच में। बर्जलोगनी शब्द किस सवैये में प्रयुक्त हुआ है? तो बर्जलोगनी शब्द जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है ऑप्शन नंबर डी, चौथे में। ठीक है।
गोपी द्वारा कृष्ण का रूप धारण करने की बात किस सवैये में उद्धृत है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका पहला, दूसरा भी नहीं है, चलिए तीसरा में, किस में है आपका? तीसरा में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, कृष्ण के द्वारा मुरली बजाने और गोधन गाने की बात किस सवैये में की गई है? अब ये जो किया गया था, ये किया गया था चौथे सवैये में, ऑप्शन नंबर डी। गोपियाँ से क्या नहीं संभाली जाती? गोपियों से क्या नहीं संभाली जाती आपको यहाँ पर बतानी है। तो गोपियों से जो संभाली नहीं जाती है वो होगा आपका ऑप्शन सी, कृष्ण की मधुर मुस्कान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कहा जा रहा है कि गोपी कृष्ण का रूप धारण करने के लिए किस रंग का वस्त्र पहनना चाहती है? यानी कि हाँ, सुनहरे रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का या फिर लाल रंग का? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर आएंगे हम लोग 29 पे कि कवि यदि अगले जन्म में पत्थर बनाए गए तो किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है? हिमालय पर्वत, गोवर्धन पर्वत, कैलाश पर्वत या फिर अरावली पर्वत? राइट आंसर ऑप्शन बी, गोवर्धन पर्वत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है कि यदि अगले जन्म में पशु बनाया गया तो किन गायों के बीच में रहकर चरना चाहेगा? नंद की, यशोदा की, गोपियों की या फिर अपने पिता की? राइट आंसर इसका ऑप्शंस बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नंद की। ठीक है, किसकी? तो नंद की। तो आज के इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लिया है। जल्द ही इसका पार्ट 2 आएगा। और पार्ट 2 का नोटिफिकेशन कब मिलेगा? जब हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। साथ ही साथ आप लोगों को आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 का जो है आंसर को कमेंट करना है, बताना है कि इसका आंसर क्या होगा कि कवि अगले जन्म में पक्षी बनकर कहाँ बसना चाहता है। ऑप्शन है गंगा घाट पर, बी कदम की डाली पर, सी नंद के घर के मुंडेर पर या फिर डी ब्रज के जंगल में। अब आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और साथ ही साथ आप चाहें तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।